तो हमारा टॉपिक चल रहा था समरूपता, और समरूपता के अंदर हमें 11.3 है उसके कुछ क्वेश्चन हल किए थे। अब देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आकृति में हमें एक आकृति दे रखी है, बना लेते हैं आकृति। पी क्यू आर, ये बिंदु है एस टी। आकृति में त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज टी आर एस। ये हमें आकृति दे रखी है, और इस आकृति में त्रिभुज पी आर क्यू, कौन सा त्रिभुज पी आर क्यू समरूप है किसके? त्रिभुज टी आर एस के। टी आर एस के क्या है? समरूप है। तो बताइए कि इस समरूप त्रिभुज युग्म में कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए? कौन कौन से कोण परस्पर समान होने चाहिए? ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समरूप हैं। क्या हैं? समरूप हैं। तो कौन कौन से कोण बराबर होंगे? पी तो बराबर होगा टी के, आर बराबर होगा आर के, क्योंकि आर दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। क्यों किसके बराबर होगा? एस के। क्यों किसके बराबर होगा? एस के। ठीक है, तो यहां से इनका कौन कौन से कोण बराबर होंगे ये लिखना है हमें। ठीक है, तो हल कैसे करेंगे? त्रिभुज पी आर क्यू, पी आर क्यू समरूप है त्रिभुज टी आर एस। क्या जानते हैं बताओ समरूप त्रिभुजों के बारे में? हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती एवं संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए कोण पी अकेला बन रहा है ना, कोण पी किसके बराबर होगा? टी के। टी अकेला थोड़ा बन रहा है, टी इधर ही बन रहा है और इधर ही बन रहा है। तो बताओ कोण पी टी के बराबर होगा, और टी में ये वाला, इस आरटीएस में ये वाला त्रिभुज था ना, तो कौन सा कोण काम में आएगा? आर टी एस। कोण पी किसके बराबर होगा? आर टी एस। एवं कोण आर भी अकेला बन रहा है, कोण आर किसके बराबर होगा? छोटे वाले त्रिभुज में भी आर अकेला ही तो है ना, कोण आर के। एवं कौन सा शेष रहा? क्यों? कोण क्यों अकेला बन रहा है? क्या बन रहा है? कोण क्यों किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? एस के। तो एस में दो बन रहे हैं, कौन सा एस होगा? ये वाला ही तो होगा ना, तो क्या लिखेंगे इसको? आर एस टी या टी एस आर। कोण आर एस, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आपको आकृति दी हुई मिलेगी हमें। ए बी सी,
ये है AD और ये है BE। आपको आकृति में स्थित उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप है। इस आकृति में हमें उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो क्या हो, समरूप हो। यदि कोण CBE किसके बराबर दे रखे हैं, CAD। हमें आकृति में उन दो त्रिभुजों का चयन करना है जो क्या हो, दोनों समरूप हो। और हमें कौन सा कोण बराबर दे रखा है, CBE। देखो कहाँ है CBE, CBE ये है ना CBE। ये कोण CBE, ये वाला कोण किसके बराबर दे रखा है, CAD के। CAD के इस वाले कोण के बराबर दे रखा है। बताओ इस कोण से क्या बना ले, त्रिभुज। क्या बना ले, त्रिभुज CBE बराबर त्रिभुज CAD। समरूप बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता होगी, अरे कितने कारणों की आवश्यकता होगी, दो की। एक तो त्रिभुज CBE व CAD में CBE व CAD में एक एक कोण दो बराबर दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में। कौन सा कोण भयनिष्ठ है दोनों में, कौन सा कोण भयनिष्ठ दिखाई दे रहा है, C। एक कारण दे रखा है, दूसरा हमें पता चल गया ये कोण C दोनों में क्या है, वो भयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए, समरूप। तो अगर हमें कोण बराबर दे रखे हैं तो कोण से क्या बना लेना, त्रिभुज। क्या बना लेना, त्रिभुज। तो हमें कोण CBCAD के बराबर दे रखा था, तो कोण से बना है त्रिभुज CBE व त्रिभुज CAD में एक कारण तो हमें दे रखा है और दूसरा ये कोण C इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में है, वो भयनिष्ठ है कि नहीं। तो हल कैसे करेंगे, त्रिभुज कोण से बना ले, त्रिभुज CBE, त्रिभुज CBE व त्रिभुज CAD में कोण CBE किसके बराबर दे रखा है, CAD के बराबर। कारण क्या लिखेंगे बताओ, दिया। दूसरा कारण क्या लिखेंगे बताओ, कोण C इस वाले में भी है और कोण C इस वाले में भी है। कोण C बराबर कोण C, कारण क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ कोण। कोण 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 समरूपता से त्रिभुज CBE समरूप होगा त्रिभुज CAD। क्रम देखो सही है क्या, B किसके बराबर है, एक है। B किसके बराबर है, एक है। C के बराबर, C के बराबर। केवल हमें समरूपता का क्रम ही बताना था, ठीक है। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। आकृति में, तो हमें आकृति दी हुई मिलेगी। P Q R X ये बिंदु O। आकृति में PQ और RS समांतर है। PQ किसके समांतर है, RS। किसके समांतर है, RS के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप होगा त्रिभुज SOR। इन दोनों त्रिभुजों को क्या बताना है,
ये समरूप सिद्ध करना है हमें। और क्या दे रखा है, पी क्यू किसके समांतर, पी क्यू किसके समांतर दे रखा है, आर एस के। तो त्रिभुज पी ओ क्यू, पी ओ क्यू और एस ओ आर, एस ओ आर दोनों को क्या बताना है, समरूप। बताओ ये दोनों भुजाएं समांतर हैं कि नहीं, है ना। किसकी आकृति बन गई है, जेड की। कौन से कोण है दोनों, ये दोनों कौन से कोण है बताओ। और ये दोनों की चोटियां बंधी हुई हैं, कौन से कोण है। तो हमें तो समरूप बताने के लिए कितने कारणों की आवश्यकता है, 2 की, और हमारे पास तो कितने, 3। तो सिद्ध करना है ना, तो पहले लिखेंगे दिया, क्या लिखेंगे, दिया। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पी क्यू समांतर आर एस दे रखा है। प्रश्न में क्या दे रखा है, ये पी क्यू किसके समांतर है, आर एस के, इतना ही दे रखा है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज पीओ क्यू समरूप होगा किसके, त्रिभुज पीओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। रचना की आवश्यकता हुई क्या, 2 कारण तो मिल गए, 2 तो एकांतर वाले मिल गए और एक चोटी वाला शीर्षाभिमुख कोण वाला। तो क्या लिखेंगे, उपपत्ति। जिन त्रिभुजों को समरूप बताना है ना, उन्हीं को ले लो। त्रिभुज पीओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में बताओ 2 कारण। पीओ क्यू, पीओ क्यू ये है, तो ये वाला कोण पी इसी के बराबर होगा ना, तो लिखेंगे कोण ओ पी क्यू किसके बराबर, ओ पी क्यू किसके बराबर, ओ एस आर। कोण ओ पी क्यू किसके बराबर होगा, ओ एस आर के। कारण क्या लिखेंगे बताओ, एकांतर। कारण क्या लिखेंगे, एकांतर कोण। दूसरा कोण पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, कोण पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, एस ओ आर, एस ओ आर। कारण क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। दोनों ही कारण कोण वाले हैं, तो क्या लिखेंगे, कोण 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 समरूपता से, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप होगा त्रिभुज एस ओ आर। ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखते हैं आगे वाला किस, 90 सेमी की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर हो तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर है। एक तो लड़की है और एक क्या है, खंभा है। ठीक है, ये हो गया जमीन का आधार। ठीक है, ये खंभा है, खंभे की लंबाई क्या मान ली हमने, एपी। क्या मान ली, एपी। ठीक है,
और इस प्रकार से खंबे की क्या बनेगी, छाया बनेगी। क्या बनेगी, छाया। ठीक है। खंबे की लंबाई कितनी है, यदि बल्ब भूमि से, जो खंबे का शिखर है वहां क्या लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। बल्ब कौन से बिंदु पे लगा हुआ है, ए बिंदु पे। कौन से बिंदु पे, ए बिंदु पे। तो ये बल्ब भूमि से, भूमि बी बिंदु से ही था ना, कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर। ये बल्ब है भूमि से कितनी ऊंचाई पर है, 3.6 मीटर। 90 सेमी लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, खंबे का आधार क्या है, बी। अब इसे लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेमी है। कितनी है, 90 सेमी। 90 सेमी की लंबाई वाली लड़की बल्ब लगे खंबे के आधार से, बल्ब लगे खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड, 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। अब खंबे से परे जा रही है तो इधर जा रही है ना लड़की, वो 1 सेकंड में कितनी दूर जा रही है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितनी दूर जा रही है वो, 1.2 मीटर। तो 4 सेकंड के बाद उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी, कितने सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद। कितने सेकंड बाद, मान लेते हैं लड़की यहां से चलना शुरू, ठीक है, और 4 सेकंड में लड़की यहां आ गई। कहां आ गई, ये सी डी कौन है बताओ, लड़की। कौन है, सी डी कौन है, लड़की, और ये ए बी क्या है, खंबा। अब ये लड़की सी डी के रूप में आई है, कितने सेकंड बाद आई, 4 सेकंड बाद। अगर वो 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है तो 4 सेकंड में कितनी चलेगी, 1.2 गुणा 4 ही तो करेंगे ना, 12 चौकी 48, कितनी, 4.8 मीटर। तो आप में से कोई बता सकता है 4.8 मीटर दूरी कौन सी होगी। लड़की यहां से चल के यहां चली गई डी बिंदु पर, कितने सेकंड में, 4 सेकंड में। कितनी दूरी तय की उसने, 4.8 मीटर। तो ये दूरी कितनी है, 4.8 मीटर ही तो चली ना उसने। ठीक है। अब आप में से कोई बता सकता है कि इस खंबे की छाया तो क्या बनेगी, ये खंबा है, इसकी छाया तो क्या बनेगी, बी बनेगी। क्या बनेगी, अब बताओ लड़की की छाया क्या बनेगी। अगर खंबे की छाया बी है तो लड़की की छाया क्या बनेगी, डी बनेगी। और हमें लड़की की छाया क्या करनी है, ज्ञात करनी है। क्या है, तो मीनार की उस लड़की की छाया कितने मीटर होगी, लड़की की क्या याद करनी है, छाया। तो लड़की वाली छाया को क्या मान ले, अक्स, अक्स मान ले। क्या मान ले, अक्स। बताओ लड़की की लंबाई कितनी है, 90 सेमी। कितनी है, 90 सेमी। खंबे की कितनी है ऊंचाई, 3.6 मीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 3 में हो गए 300 और 6 में कितने हो गए, कितने हो गए बताओ, 300, कितना हो गया, कितना हो जाएगा, 360 सेमी। अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3.6 मीटर में कितना हो जाएगा, 360 सेमी। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो बताओ 4.8 मीटर में कितना बन जाएगा, 480 सेमी। लड़की की छाया जो किसमें है, सेमी में है ना। तो ये नहीं कि आप खंबे की ऊंचाई तो मान रही हैं मीटर में और लड़की वाले मान रहे हैं किसमें, सेमी में। यार ये सारी का क्या बनानी है, पहले समान, या तो पूरा मीटर बनाओ या फिर सभी से क्या बनाओ, सेमी बनाओ। अब बताओ आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, आपके पास एक त्रिभुज तो है ए बी ई और एक त्रिभुज है सी डी ई। क्या आप दोनों को समरूप बता सकते हैं। भूमि के ऊपर जो खंबे गड़े होते हैं वो हमेशा भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, और लड़की है जैसे आदमी कोई चल रहा है वो भी कितने डिग्री का कोण बना के चलता है जमीन से। तो ये 90 ये 90 ये दोनों में क्या है
दो ही कारणों की आवश्यकता है ना समरूप बताने के लिए। तो हल कैसे करेंगे? माना खंबे की ऊंचाई, माना खंबे की ऊंचाई ए बी बराबर तो कितनी है, कितनी है बताओ? 3.6 मीटर बराबर कितनी हो गई? 360 सेमी। एवं खंबे की छाया की लंबाई क्या होगी बताओ? खंबे की छाया की लंबाई क्या है? बी कितनी हो गई बताओ? 800 प्लस 480 सेमी। एवं लड़की की लंबाई, लड़की की लंबाई क्या है बताओ? सीडी का है ना, कितनी दे रखी है बताओ? 90 सेमी। एवं लड़की की छाया, लड़की की छाया क्या मान ली हमने? क्या मान ली बताओ? डी कितनी मान ली? 800 सेमी। अब त्रिभुज ए बी ई, ए बी ई वह त्रिभुज कौन सा ले ले? सी डी ई में, सी डी ई में बता दो दो कारण। कोण ए बी ई किसके बराबर है? कोण सी डी ई के। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षलंब। कारण क्या लिखेंगे? शीर्षलंब। दूसरे वाला कारण ई दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ। कोण ई बराबर कोण ई, कारण क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। तो लिखेंगे कोण कोण, कोण कोण समरूपता से। कौन कौन समरूपता से? कौन कौन से त्रिभुज समरूप होंगे? त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई। क्या जानते हैं बताओ समरूप त्रिभुजों के बारे में? संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती। हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। इसलिए क्या बनेगा? ए बी के संगत कौन होगा? ए बी बटा क्या होगा रे? सी डी बराबर बी बटा डी बराबर ए बटा सी। कौन कौन से मान दे रखे हैं? ए बी दे रखा है क्या? कितना दे रखा है ए बी? 360 बटा सी डी दे रखा है क्या? कितना दे रखा है सी डी? 90 बराबर बी दे रखा है क्या? बी दे रखा है क्या? कितना? 800 प्लस 480 बटा डी दे रखा है क्या? कितना? 800। ये नहीं दे रखा है तो इसको छोड़ दो। एक बिंदु से एक बिंदु क्या हो गई? कैंसिल। 9 का भाग दें कितनी बार? 9 चौक 36 बटा 1 बराबर 800 प्लस 480 बटा 80। वज्र गुणा करेंगे। क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। तो 4 को अक्ष से गुणा करेंगे, 4x बराबर 800 प्लस 480। तो 4x, ये प्लस का अक्ष क्या बन जाएगा? माइनस का अक्ष बराबर 480
तो कितना बन गया 3x बराबर 480, तो x बराबर कितना आ गया 480, ये 3 गुणा में किस में आ जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ गया 3 एकम 3, 3 छीका 18, कितना आ गया मीटर में है कि सेमी में, सेमी में, तो मीटर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा x बराबर 1.6 मीटर। x क्या है लड़की की छाया की लंबाई, तो नीचे क्या लिखेंगे अतः लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर सेम ऐसा इक्वेशन दे रखा है 11वां। बारह मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 8 मीटर। 12 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है 8 मीटर। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है 56 मीटर। यानी स्तंभ की छाया की लंबाई तो कितनी है 8 मीटर और मीनार की 56 मीटर। तो बताओ स्तंभ की ऊंचाई अधिक होगी कि मीनार की। ये किताब वाला ये बोल रहा है कि जो 12 मीटर का स्तंभ है उसकी छाया तो है 8 मीटर, कितनी है ये तो है स्तंभ, स्तंभ की ऊंचाई कितनी है 12 मीटर। और एक है मीनार, उस मीनार की ऊंचाई का पता नहीं है लेकिन उसकी छाया कितनी बन रही है 56 मीटर। तो बताओ किसकी ऊंचाई अधिक होगी। जिसकी ऊंचाई अधिक होती है उसी की तो छाया अधिक बनती है, तो मीनार की ऊंचाई क्या बनेगी अधिक। तो मान लेते हैं भूमि का आधार क्या है ये क्या है ए बी, तो क्या मान लें मीनार मान लें, क्या मान लें मीनार। और ये मीनार की क्या मान ली हमने क्या मान ली छाया कौन सी है ये बनेगी मीनार की छाया। और ये क्या है बताओ हमारे पास स्तंभ, क्या है स्तंभ। इस स्तंभ की लंबाई कितनी है रखी है 12 मीटर, कितनी है रखी है 12 मीटर, ठीक है। और स्तंभ की छाया भी दे रखी है, बताओ स्तंभ की छाया कौन सी बनेगी, कौन सी बनेगी ईडी बनेगी, कितनी दे रखी है 8 मीटर, कितनी दे रखी है। और मीनार की छाया कितनी दे रखी है ये बीई 56 मीटर, कितनी दे रखी है 56 मीटर। वैसे हल करेंगे दोनों त्रिभुजों क्या बताएंगे समरूप, क्या बताएंगे समरूप। तो हल कैसे करेंगे माना मीनार की ऊंचाई AB है एवं स्तंभ की ऊंचाई CD कितनी दे रखी है 12 मीटर, एवं मीनार की छाया की लंबाई BE कितनी 56 मीटर, एवं स्तंभ की छाया की लंबाई DE कितनी 8 मीटर। अब त्रिभुज ABE व त्रिभुज CDE में ये कोण कितना 90 और ये वाला भी कितना 90। कारण क्या लिखेंगे शीर्ष लंब, और दूसरा कारण क्या लिखेंगे ई दोनों में क्या है उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ है। तो कोण कोण समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए समरूप। फिर नीचे लिखेंगे हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती, ठीक है। फिर जो संगत भुजाओं का अनुपात लिख देना, जो मान दे रखा है वो मान लिख देना, तो हमें किसकी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी मीनार की।
कर लेंगे या बताएं? सेम वैसा है ना 10 क्वेश्चन जैसा आप कर लेना। इसी प्रकार देखते हैं 12वां क्वेश्चन। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसकी समभुजा बीसी पर लंब डालने पर एक त्रिभुज है, उसकी समभुजा बीसी पर लंब डालने पर एडी स्क्वायर बराबर बीडी गुणा डीसी प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। यानी हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, उसके एक शीर्ष से समभुजा बीसी के ऊपर कौन सा लंब डाला गया है? एक लंब डाला गया है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए वो क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज। समकोण क्या होता है? जिसका एक कोण कितना होता है? 90 डिग्री। तो यानी समकोण जैसी आकृति बना लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक त्रिभुज है, कौन सा? ए बी सी एक त्रिभुज है, इसको समकोण बताना है। क्या बताना है? समकोण। तो हमने आकृति समकोण जैसी बना ली। अब कौन से शीर्ष से? ए शीर्ष से। किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से समभुजा बीसी पर लंब डालने पर, इस बीसी के ऊपर क्या डाला गया? लंब। कौन सा? एडी। लंब डालने पर कौन सा लंब डाला गया? बताओ कौन सा लंब डाला गया? एडी। लंब डालने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? एडी स्क्वायर बराबर क्या प्राप्त हो रहा है? बीडी गुणा डीसी। बीडी गुणा क्या प्राप्त हो रहा है? डीसी प्राप्त हो रहा है। ये लंब इस प्रकार से डाला है कि हमें एडी स्क्वायर किसके बराबर प्राप्त हो गया? बीडी गुणा डीसी। बीडी गुणा डीसी, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी क्या है? समकोण त्रिभुज है। बताओ इस लंब ने कोण ए के कितने भाग बना दिए? 2। इस वाले को तो मान लेते हैं ये तो है कोण 1, क्या है? और ये कौन सा कोण है? 2। कौन सा कोण है? 2। एडी गुणा एडी लिख सकते हैं कि नहीं? एडी स्क्वायर को बराबर बीडी गुणा डीसी, ठीक है। एक त्रिभुज तो लेंगे ये वाला और एक लेंगे ये वाला, ठीक है। एडी के बटे में किसको लेके आए? एडी बटा डीसी बराबर बीडी बटा एडी। एडी को एडी से गुना करेंगे एडी स्क्वायर, और बीडी को डीसी से गुना करेंगे बीडी। अब क्या आप दोनों त्रिभुजों को क्या बता सकते हैं? समरूप बता सकते हैं क्या? एक तो त्रिभुज लिया हमने ये वाला, ठीक है, एक लिया हमने ये वाला। आगे बात समझे। एडी, ये एडी तो लेना है इस त्रिभुज की। ये एडी कौन से त्रिभुज के लिए? इधर वाले के लिए। ये एडी कौन से त्रिभुज के लिए? इस वाले के लिए। बटा ये डीसी इस वाले के लिए है ना, ठीक है, बराबर बीडी, ये बीडी इस वाले त्रिभुज के लिए है कि नहीं, बटा ये एडी अब की बार इस वाले त्रिभुज के लिए लेनी है। एक बार ये एडी तो कौन से के लिए? इस वाले के लिए, ठीक है, और ये डीसी इस वाले के लिए, बटा ये बीडी इस वाले के लिए। अब बताओ ये एडी कौन से त्रिभुज के लिए? इस वाले, ठीक है। दूसरा कारण, कोण एडीबी, एडीबी बराबर कोण कौन सा है? बताओ एडीसी है कि नहीं? है ना।
शीर्षलंब, तो दो तो भुजा, तो क्या लिखेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या बन गए समरूप। क्या बन गए समरूप बन गए। समरूप जो है संगत भुजा और संगत कोण क्या होते हैं बराबर। तो बताओ कौन कौन से त्रिभुज समरूप बने। त्रिभुज ADB, ADB समरूप बना किसके CDB के, किसके CDA के। देखो AD के संगत कौन है, AD के संगत कौन है, AD के संगत है CD या DC तो है ना, और BD के संगत AD, BD के संगत कौन है AD, और कोण D दोनों में क्या है ठीक है। अब बताओ समरूप त्रिभुज संगत भुजाएं तो समानुपाती संगत कोण क्या होते हैं बराबर। तो बताओ कोण A, कौन सा कोण, कोण A किसके बराबर होगा C के। तो बताओ ये कोण A ADB में कौन सा कोण है, एक है कि दो, तो यानी ये कोण A कौन सा कोण है यहाँ एक है, तो कोण एक तो किसके बराबर होगा C के, किसके बराबर C के। आई क्या बात समझ में। और D की हमें आवश्यकता नहीं है, ये B कौन सा कोण B, ये कोण B किसके बराबर है A के। अब बताओ A कौन सा आएगा, एक आएगा दो, दो आगे इतनी बात समझ में ठीक है। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, कितना होता है। तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, 180 होता है ना। अब कोण A तो किसके बराबर है, कोण A कौन कौन से कोणों के बराबर है बताओ, कोण A एक और दो के योग के बराबर है ना। तो एक की जगह क्या रखेंगे, किस एक की जगह कोण A प्लस कोण दो प्लस कोण B ऐसा का ऐसा प्लस कोण C B ऐसा का ऐसा बराबर कितना 180। कोण एक ठीक है, कोण एक, बताओ कोण एक किसके बराबर है, कोण एक किसके बराबर है, किसके बराबर है कोण एक किसके बराबर है, किसके कोण एक किसके बराबर है C के। तो ये कोण C प्लस कोण दो किसके बराबर है B के, प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना आ गया 180। दो कोण B प्लस दो कोण C बराबर कितना आ गया 180, कितना आ गया, दो कॉमन ले लिया, कोण B प्लस कोण C कितना आ गया 180। तो ये आ गया कोण B प्लस कोण C बराबर 180 में दो का भाग दिया। अगर B और C का योग 90 है तो A कितना आएगा, कितना आएगा 90 तो आएगा, तीनों का योग 180 होता है, तो ये कोण भी कितना ज्ञात हो गया 90। कैसे हल करेंगे, दिया उसमें क्या लिखेंगे बताओ, किताब से लिख देते हैं। दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा BC पर लंब डालने पर AD स्क्वायर बराबर BD गुणा DC प्राप्त होता है।
तो सिद्ध कीजिए कि एबीसी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है, समकोण त्रिभुज है। रचना की कोई आवश्यकता नहीं, तो क्या लिखेंगे, उपपद। उपपद क्या दे रखा है, हमें संबंध जो दिया हुआ है वही काम में लेते हैं। AD² बराबर, या रचना लिख देते हैं इसमें, क्योंकि हमने कोणांकन किया है ना, तो क्या लिखेंगे, रचना। चित्रानुसार कोणांकन किया। अब लिखेंगे उपपद। ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एक संबंध कि लंब डालने से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, AD² बराबर BD गुणा DC। AD गुणा AD बराबर BD गुणा DC। AD बटा, इस वाले त्रिभुज के लिए हम AD काम में ले रहे हैं, तो इधर वाले के लिए बताओ BD होगा कि CD, तो इसके बटे में किसको ले आए, DC बराबर BD गुणा ये AD गुणा में किस में आ जाएगा, 12। ठीक है, बना लिया संबंध। अब लेंगे त्रिभुज। अब त्रिभुज ADB वह त्रिभुज CDA में, CDA में कौन सा कोण है, कौन सा कोण, कोण एक, कौन सा कोण, कोण एक किसके बराबर है, लेकिन पहले क्या बताना पड़ेगा, दोनों त्रिभुजों क्या बताना पड़ेगा, समरूप। तो एक तो हो जाएगा कोण ADB, कोण ADB किसके बराबर है, ADB किसके बराबर है, CDA के, CDA के, कारण क्या लिखेंगे, शीर्ष का। दूसरा AD बटा DC बराबर, AD बटा DC बराबर BD बटा AD, कारण क्या लिखेंगे इसका, सिद्ध किया। ठीक है, दोनों क्या हैं, कोण वाले, तो क्या लिखेंगे, कोण कोण समरूपता से त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज CDA। समरूपता क्रम चेक करो, AD के संगत DC, AD के संगत DC, BD के संगत AD, BD के संगत AD, और D दोनों में मध्य। ठीक है, क्या जानते हैं समरूप त्रिभुजों के बारे में, हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण
बराबर होते हैं। इसलिए बताओ कोण ए किसके बराबर होगा? सी के। तो इस एडीबी में कोण ए कौन सा है? ए। तो कोण ए किसके बराबर होगा? सी के। ठीक है। एवं कोण बी, कौन सा कोण है? कोण बी। ये कोण बी किसके बराबर होगा बताओ? बी किसके बराबर होगा? ए के। अब की बार एक कोण एक है कि दो? दो। ठीक है। अब बताओ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इसको दे देना समीकरण 1, इसको दे देना समीकरण 2, और तीनों का योग कितना? 180 डिग्री। देंगे समीकरण 3। बताओ 3 में किसका प्रयोग करें? समीकरण 3 में 1 व 2 का प्रयोग करने पर क्या बन गया? एक की जगह क्या रखेंगे? एक की जगह क्या रखेंगे? कुछ नहीं रखेंगे। चलो एक की जगह ए रख दो। क्या रख दो? कोण ए की जगह क्या रखें? ए ही रहने दो। प्लस कोण बी की जगह, कोण बी की जगह क्या रखेंगे? या फिर कोण ए किन दो कोणों से बना है? कोण ए किन दो कोणों से बना है? 1 और 2 से। तो कोण ए प्लस कोण बी की जगह क्या रखेंगे? कोण 2 प्लस कोण सी की जगह क्या रखेंगे? कोण 1 बराबर में कितना? 180। कोण ऐसा कैसा प्लस कोण बी की जगह कोण 2, कोण सी की जगह कोण 1 बराबर कितना? 180। अब ये ए किससे बना बताओ? कोण 1 प्लस कोण 2 से। किससे बना? कोण 1 प्लस कोण 2 से बनाना। लेकिन कोण 1 और 2 की तो हमें आवश्यकता है ना? तो कोण 1 की जगह लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 2 प्लस का कोण 1 बराबर कितना? 180 डिग्री, है ना? कोण 1 को ऐसा कैसे लिखा? बी की जगह कितना लिखा? 2 लिखा, और सी की जगह कितना लिखा? 1 बराबर में कितना? 180। ये कोण 1 किससे बना है? कोण 1 और 2 से। किससे बना है? कोण 1 और 2 से। और अगर इतना नहीं करते हैं तो बताओ कोण 1 तो ऐसा कैसा? ठीक है। प्लस ये कोण 1 और कोण 2 किससे बना? कोण 1 और कोण 2 कौन से कोण से बना है? ए से बना है। तो इसकी जगह भी क्या रख दो? कोण ए बराबर कितना? 180 डिग्री। कितना हो गया? 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री। तो कोण ए बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। ये 2 गुणा में किसमें आ गया? तो कोण ए बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री। कितना आ गया? 90 डिग्री। तो नीचे क्या लिखेंगे? इसलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। ये में क्या करना था? सिद्ध करना।